वहीं बहराइच से खबर है जहां आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। आदमखोर ने बुजुर्ग महिला पर हमला किया है। भेड़िए ने सोते समय महिला पर हमला किया है। गर्दन पकड़कर घसीटने की कोशिश की। शोरगुल सुनकर आदमखोर फरार हो गया। गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती है। भवानीपुर के कुरियनपुरवा गांव की घटना है। 5 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद आदमखोर के हमले की वारदात लगातार बढ़ रही है। कल भी हमला किया था, आज भी एक महिला पर हमला किया है और पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम है मौके पर जुटी है और भेड़िए की तलाश कर रही है, छठे भेड़िए की। लेकिन भेड़िए का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक और महिला पर हमला बोला है। ये सो रही थी आकर आक्रमण कर दिया, पकड़ लिया गला। तो मैं गलगलानी चिल्लानी तो घर में से आवाज़ पाई थी इनकी बहू, तो दौड़ के आई। तो अगल बगल के लोग दौड़े तब वो छोड़ के भाग गए। तो कौन सा जानवर लग सकता है, कौन है जानवर? सब लोग कह रहे हैं भेड़िया है, भेड़िया है। कल यही हुआ था, 1 किलोमीटर की दूरी है, कल भी घटना हुआ था। शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजीव, ये कब हमला किया है भेड़िए ने, अभी क्या हालत है महिला की और क्या कह रहा है वन विभाग? कुछ लोकेशन ट्रेस हो पाई है, कुछ सफलता मिल पाएगी? दीपाली, ये जो घटनाएं हैं लगातार हो रही है। ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा है जब बहराइच जिले में ये हमले की खबर सामने नहीं आ रही है। रात होते ही और जैसे ही रात का अंधियारा होता है वैसे ही है, कहीं न कहीं आदमखोर जाकर के किसी न किसी गांव में किसी के ऊपर अटैक कर दे रहा है और वन विभाग लगातार इसका पीछा भी कर रहा है, लोकेशन ट्रेस कर रहा है, लेकिन अभी ये ट्रेस नहीं हो पा रहा है कि आखिर कहाँ रह रहा है। और बीती रात की अगर बात की जाए तो उसी इलाके में एक बार फिर इसने अटैक किया है जहां पर एक दिन पहले किया था। बहराइच के मैसी इलाके में ये कुरियनपुरवा इलाका पड़ता है, भवानीपुर के नजदीक की घटना है ये, जहाँ पर पुष्पा देवी नाम की महिला के ऊपर रात में इसने गर्दन पकड़ घसीटने का प्रयास किया। आप उसके गर्दन पे निशान भी देख सकते हो, कितने गहरे उसके पंजों के निशान है, दांत के निशान है, उसके गर्दन में अपने यानी लगातार हमले जारी हैं राजीव। लेकिन अभी वन विभाग लोकेशन तो ट्रेस कर रहा है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है। ये खूंखार भेड़िया, चटवा भेड़िया जो लगातार हमला कर रहा है। बहुत शुक्रिया राजीव ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बहराइच के मैसी इलाके के सिकंदरपुर में भेड़िए की नई मांद मिलने से सनसनी फैल गई है। नई मांद पुरानी मांद से महज 200 मीटर की दूरी में खोदी गई है। वन विभाग ने भेड़िए को ट्रैक करने के लिए कैमरे लगाए थे, लेकिन चालाक भेड़िए ने नई मांद ही बना ली है। खास बात यह कि भेड़ियों के यहाँ पर बैठने के, खेलने के निशान भी खेत में पता चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भेड़िए यहाँ पर किसी समय पे इकट्ठा होते होंगे, यहाँ पे आते हैं। अब ये नहीं मैं कह सकता हूँ कि ये वो आदमखोर भेड़ियों का समूह है, तो वो सारे भेड़िए आदमखोर नहीं होते हैं, क्योंकि इस इलाके में भेड़ियों की संख्या। खेतों में भी बड़ा नुकसान हो रहा है इनकी वजह से। लोग तमाम आ जा रहे हैं भेड़ियों के चक्कर में, दिन रात लोग जग रहे हैं, लाठी डंडा लेके खेतों का नुकसान कर रहे हैं, एक दूसरे का कोई रोक नहीं पा रहा है। तो ये शासन और प्रशासन दोनों और विभाग, वन विभाग से हमारी विशेष मांग है कि उनकी व्यवस्था भी करें। बहराइच में बस एक ही दुश्मन बचा है, लेकिन दुश्मन की चुनौती दोगुनी हो गई है। लूना और 4 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद अल्फा यानी भेड़ियों का सरदार और घातक हो गया है। अब उसने हमले का पैटर्न भी बदल दिया है। लंगड़ा भेड़िया अब सीधे सिर पर हमला कर रहा है। देखिए अल्फा के इंतकाम की इनसाइड स्टोरी। पिंजरे में कैद लूना भले ही असहाय हो चुकी हो, लेकिन लूना की तलाश में भेड़ियों का सरदार अल्फा बदले की आग में सुलग रहा है। लूना की ट्रैप होने के बाद से अल्फा का एक ही मकसद है, इंतकाम, इंतकाम और सिर्फ इंतकाम। लूना और अपने साथियों से बिछड़ने के बाद अल्फा कुछ इस कदर बदले मूड में है कि पिछले 24 घंटे में ही अल्फा ने 4 लोगों पर हमला किया और उसका जीता जागता सबूत है बहराइच की मैकुपुरवा में 11 साल की बच्ची पर हुआ यह हमला।
जब से अल्फा की जो साथी थी लूना, उसको जब से अल्फा से अलग हुई, उसके बाद से लगातार बहराइच में भेड़िया हमला कर रहा है, अल्फा हमला कर रहा है, चौथा हमला है। बताया जा रहा कि परसों शाम लूना अल्फा के झुंड से अलग हो गई थी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने इसे कुछ ही घंटों में पकड़ लिया, लेकिन अब झुंड से लूना के बिछड़ने के बाद अल्फा और ज्यादा आक्रामक हो गया है, यानी खतरा और बढ़ गया है। जिस तरह से लगातार लूना के पकड़े जाने के बाद अल्फा लगातार हमला कर रहा है, तो उससे बहुत बुरी स्थिति होने की उम्मीद लगातार वैज्ञानिक और विशेषज्ञ लगातार जता रहे हैं। बदले की आग में जल रहे अल्फा की रात को गश्त लगाते हुए तस्वीर जी न्यूज के कैमरे में कैद हुई है, जिसमें वो सड़क के एक कोने से दूसरे कोने पर चहलकदमी करता दिखाई दे रहा है। बेचैन है, परेशान है और इधर उधर घूम रहा है, लेकिन अब वो कैमरे को भी पहचान गया है। पीड़ितों के नाम तो अलग अलग होते ही हैं, लेकिन अल्फा ने अब हमले का पैटर्न भी बदल दिया है। हमले करने का नया ट्रेंड ये है कि अभी तक वो इंसानों की गर्दन पकड़ के हमला करता था, लेकिन अब इंसानों के ऊपर वो जो हमला कर रहा है उसमें अपने हाथों का प्रयोग गर्दन के ऊपर कर रहा है और सीधे सर के ऊपर हमला कर रहा है। इसीलिए जितने भी अब नए पीड़ित सामने आ रहे हैं, उन सभी के दांतों के निशान सर के पास हैं। अल्फा इतना शातिर है कि 16 घंटे तक तलाश के बाद भी वन विभाग के हाथ नहीं लगा है, ड्रोन की जद में भी नहीं आया, लेकिन गांव वाले अब खुद भी अल्फा को लेकर तैयार हो रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा ही सबसे बड़ा बचाव है। जानकार मानते हैं कि जैसा कि कैमरे में दिखा अल्फा अपने साथियों की जुदाई में खूंखार हो चुका है। 6 भेड़ियों ने बहराइच में जो दहशत फैलाई थी, अल्फा अकेले उससे भी ज्यादा खतरनाक पलटवार की फिराक में है। इलाके में अल्फा के खौफ में जी रहे लोग उसके पकड़े जाने की दुआ कर रहे हैं, वरना बदले की आग में झुलसता अल्फा अभी न जाने कितने और लोगों पर हमले की फिराक में बैठा होगा। बहराइच से शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बहराइच में छठे आदमखोर भेड़िए की तलाश जारी है। वन विभाग के ड्रोन में भेड़िया अल्फा कैद हुआ। सुबह 6 बजे ड्रोन ने भेड़िए को चहलकदमी करते हुए कैद किया है। भेड़िया गांव में गन्ने के खेत में घूम रहा था। भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम का ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और छठे की तलाश जारी है। वहीं गोंडा में जंगली जानवर दिखने से दहशत है लोगों में। कैमरे में कैद हुई है जंगली जानवर की तस्वीर। जीएफओ ने बताया है फिशिंग कैट महीने भर पहले ही दिखा था तेंदुआ। लोगों में तेंदुए की दहशत बरकरार है। बनगांव अहिरनपुरवा गांव का पूरा वीडियो है, जहां एक और जंगली जानवर मिला है, जिसको लेकर लोगों में दहशत है। फिशिंग कैट है ये, ऐसा वन विभाग का कहना है, क्योंकि नजर रखी जा रही है। कुछ दिन पहले तेंदुए के हमले से लोग परेशान थे और इसी वजह से एक और जैसे ही जंगली जानवर दिखा, लोगों में और दहशत बढ़ गई। हालांकि वन विभाग का कहना है कि फिशिंग कैट है।